नमस्कार। मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्न होंगे। देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपका टेंस होता है, इसको कितने नामों से जानते हैं? तो कम से कम दो नामों से जानते हैं। एक तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और एक इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाता है। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह लो, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कह लो, द थिंग इज सेम हियर, एक ही बात है, एक ही सेंस। इसके बाद में बात आती है आइडेंटिफिकेशन की, मीन्स पहचान की। इसकी क्या पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान होती है? तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, अर्थात इस टेंस के वाक्य में समय भी दिया होता है, क्योंकि से समय को इंडिकेट करता है। मेरा कहने का मतलब है, इस टेंस के वाक्य में आपको समय मिलेगा, समय का इंक्लूड होना पाया जाएगा। तो देखिए, फॉर्मेशन से समझते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद में हैज बीन और हैव बीन रहेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज बीन लगानी होती है, प्लूरल के साथ आपको हैव बीन लगानी होती है। आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी रहेगी हमेशा। और पहली बात तो, जहां पर कंटिन्यूअस शब्द हो, चाहे वो किसी भी टेंस की बात क्यों ना हो, आपको उस कंटिन्यूअस की वजह से आईएनजी तो लगानी ही लगानी है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका सिंस और फॉर का यूज रहेगा। ये टाइम को शो करते हैं, टाइम के लिए होते हैं। से शब्द की अंग्रेजी मान लीजिए ये होती है। आफ्टर दैट जो भी टाइम दिया है उसको लगाएंगे। लेट्स वॉच एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। मान लीजिए ये दिया है कि मम्मी सुबह से रामायण पढ़ रही। अब इसमें सुबह से दिया है, तो टाइम के बारे में हमें सिंस कहां पे लगाना है, फॉर कहां पे लगाना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, बजे, या फिर सन सेंटेंस में है, या सेंटेंस में इन चीजों में से किसी का जिक्र है, तो आपको सिंस का यूज करना है। यदि घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, महीना या फिर वर्ष का जिक्र है, तो हमें फिर सेंटेंस में फॉर का यूज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल, मम्मी सुबह से रामायण पढ़ रही, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था। तो सबसे पहले मदर मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि, तो आपको हैज बीन लगानी है। हैज बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, और द रामायणा फिर सिंस मॉर्निंग। सुबह के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई सिंस का यूज होगा। द रामायणा, रामायणा से पहले द क्यों लगा है? क्योंकि पवित्र बुक किताब के लिए हमें द लगाना पड़ता है, या फिर किसी स्पेशल चीज को दर्शाने के लिए हमें द का यूज करना होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब में आईएनजी तो लगानी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी हैव बीन रहेगी। कहने का मतलब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव बीन रहेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और यहां पर देखिए 2 घंटे, घंटे के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको फॉर लगाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर फॉर लगा हुआ है। देखिए 4 to hours। अब हम 1 to 6 करेंगे, मतलब कि एक वाक्य के 6 वाक्य बनाएंगे। उससे हम समझेंगे कि 1 से 6 वाक्य हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चेंजमेंट्स होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। देखिए, जब हम 1 to 6 कर लेते हैं, 1 से 6 वाक्य कर लेते हैं, तो हमारा टेंस लगभग कंप्लीट हो जाता है, काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, सेंटेंस आपका, वह 10 मिनट से सो रही है। सेंटेंस क्या कहता है? वह 10 मिनट से सो रही है। समय दे रखा आपका 10 मिनट, मिनट के लिए पहले बता दिया है 4 आएगा। तो सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, पहला सेंटेंस आपका बन गया। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहां पे लगाना है, ये बात थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगता है जब हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए, सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स। अब बात आती है, जब साइक्रिया शुरू में होती है किसी भी सेंटेंस के, तो उसका मतलब क्या से होता है?
जैसे मैंने हिंदी सेंटेंस में इसको क्या बनाया, क्या वह 10 मिनट से सो रही है, तो इसका मतलब जब वाक्य के स्टार्टिंग में, वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द मिलता है, तो उसके लिए हमें कभी भी वोट का यूज नहीं करना होता, बल्कि टेंस के अनुसार हमें, सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, साइक्रिया लगा देनी होती है। तो देखो यहाँ पर हैज आएगी क्योंकि हैज चल रही है, हैज बीन चल रही है, तो हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, मतलब हैज पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद में बीन रह जाएगी। तो हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हैज सी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स। जैसे कि मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है जब आपका सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। तो हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव था। अब बात आती है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का जिक्र हो, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो उसके लिए हमें उस प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत करनी पड़ती है सेंटेंस की। जैसे कि यहाँ पर वेयर दिया है, मैंने हिंदी के सेंटेंस में इसमें क्या लगाया है, वह 10 मिनट से कहां सो रही है, मतलब किस जगह पे सो रही है। तो इसके लिए मतलब वेयर हैज सी बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, कहने का मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन, और फिर वर्ब आईएनजी, फिर सिंस फॉर में से वो देख के लगाना है आपको, फॉर लगाना है, सिंस लगाना है, उसके बाद में जो टाइम दिया है वो टाइम के बारे में हमें लगाना है। आफ्टर दैट सबसे लास्ट है वेयर हैज सी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स। भाई इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद में पुट करते हैं। इस तरीके से आशा करता हूं कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने कवर करने की कोशिश की और आपके शायद समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।